आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। रूस यूक्रेन युद्ध ने गेहूं की कीमतें बढ़ाई, निर्यात को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। चुनाव पुराने या नए आरक्षण के अनुसार, सकल मराठा द्वारा कल गुरुवंदना कार्यक्रम। मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव फिर टले, कलेक्टर से तहसीलदार और कर्मचारी पर कार्रवाई। 10वीं का परीक्षा परिणाम 19 मई को। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार में। केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए गेहूं के निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है। सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। गेहूं को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। एक अधिसूचना में सरकार ने कहा कि पड़ोसी और गरीब देशों की मदद के लिए उसे ऐसा करने की जरूरत है। हालांकि जरूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात जारी रहेगा। कई कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ी है। इससे भारत समेत पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा को खतरा है। इसलिए सरकार को गेहूं का निर्यात बंद करना पड़ रहा है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि गेहूं को मुक्त श्रेणी से प्रतिबंधित श्रेणी में ले जाया गया है। चुनाव पुराने या नए आरक्षण के अनुसार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पुराने और नए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुसार सभी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए बिना नगर निगम, जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव में चुनाव करना असंभव है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका को अदालत में उठाया जाएगा। मौजूद आरक्षण के अनुसार एक नया आरक्षण जमा करने का अवसर मांगने के लिए अदालत में एक आवेदन किया जाएगा। सकल मराठा द्वारा कल गुरुवंदन कार्यक्रम।
यहाँ रविवार 15 तारीख को सुबह 11 बजे को पूरे मराठा समुदाय की ओर से आदर्श विद्या मंदिर के खेल मैदान पर गुरुवंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंजुनाथ स्वामी का सम्मान और मराठा समुदाय की बैठक बेंगलुरु में होगी। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पवेलियन बनाने का काम जोरों पर है। इस कार्यक्रम में कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी राजे शामिल होंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में मराठा समुदाय के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। पुलिस उपायुक्त रविंद्र गडादी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने भी प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बेंगलुरु में मराठा समुदाय के स्वामी गुरुवर्य जगत गुरु वेदांताचार्य मंजुनाथ स्वामी को सम्मानित किया जाएगा। रविवार सुबह 9 बजे कपिलेश्वर मंदिर से वडगांव स्थित आदर्श विद्या मंदिर मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। पिछले महीने पूरे मराठा समुदाय को कर्नाटक सहित महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के मराठा नेताओं से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है। मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव फिर टले। क्षेत्रीय आयुक्त अमलान आदित्य बिस्वाल ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बेलगाम के मेयर और डिप्टी मेयर के पद का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के उन पदाधिकारियों के चयन को निलंबित करने के आदेश के कारण स्थगित कर दिया गया है, जिनका स्थानिक निकायों में आरक्षण घोषित किया है। आर्थिक पिछड़ेपन का मापदंड तय होगा। वह यहाँ कलेक्ट्रेट में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। राज्य के अन्य नगर पालिका पदाधिकारियों में से यह पूछे जाने पर कि अभी तक बेलगाम नगर निगम चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई, विश्वास ने कहा कि बेलगाम नगर निगम के चुनाव 9 सितंबर को हुए हैं। हालांकि 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया था। स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों का चुनाव करते समय उन स्थानों पर चुनाव रोक देना चाहिए जहाँ आर्थिक पिछड़ेपन का आरक्षण हो, जिसके लिए मापदंड सरकार तय करेगी। जिसके बाद ये चुनाव होने चाहिए। बेलगाम नगर निगम का मेयर महिला मुक्त समूह के लिए आरक्षित है और उप महापौर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके चलते यह चुनाव टाल दिया गया है। कलेक्टर से तहसीलदार और कर्मचारी पर कार्रवाई। नए जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने अचानक तहसीलदार के कार्यालय का दौरा कर कार्य का निरीक्षण किया। सुबह 10 बजे के कई कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने तहसीलदार आर.के. कुलकर्णी से इस बारे में जवाब मांगा। कार्यालय के काम की समीक्षा की और उन्होंने तहसीलदार कार्यालय के भूमि विभाग, 7/12 वितरण विभाग का भी दौरा किया और बेलगाम वन का भी दौरा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यालय में काम के लिए आने वाले नागरिकों के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिला अधिकारी के अचानक दौरे को लेकर कार्यालय में दिन भर चर्चा चलती रही। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। 10वीं का परीक्षा परिणाम 19 मई को। 10वीं की परीक्षा के नतीजे 19 मई को घोषित किए जाएंगे। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने शुक्रवार को कहा, 10वीं की पेपर परीक्षा 30 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है। राज्य में 8,73,463 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए हैं। 34 शैक्षणिक जिलों के 3,440 परीक्षा केंद्रों पर पेपर परीक्षा की प्रक्रिया संपन्न हुई। बेलगाम के 8 परीक्षा केंद्रों पर 22 अप्रैल से पेपर परीक्षा शुरू थी। इसके लिए राज्य में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया परिणाम के तुरंत बाद शुरू होगी। छात्र व अभिभावक अभी से विभिन्न प्रमाण पत्र लेने के लिए तहसीलदार के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। तिलकवाड़ी पुलिस से बीट जागरूकता अभियान। तिलकवाड़ी पुलिस ने आगरकर रोड पर चोरी के मामले का निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिकों से बातचीत की और सुरक्षा को लेकर एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। तिलकवाड़ी अधिकारी निरीक्षक राघवेंद्र हवालदार बीट जागरूकता अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। आगरकर रोड स्थित एक ही अपार्टमेंट में 6 घरों में चोरी हुई है, इसलिए पुलिस ने इसे गंभीरता से ले लिया है। 10 से 15 दिनों के लिए बाहर जाने वाले निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे पुलिस स्टेशन को सूचित करें। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने मांग की कि क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित की जाए। पुलिस उपनिरीक्षक मणिकंठ पुजारी ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना में CCTV कैमरे लगाने की योजना है और जल्द ही आवश्यक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाकर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 16 मई से शैक्षणिक वर्ष शुरू। राज्य में 16 मई से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रथम श्रेणी में प्रवेश लेने वाले छात्रों का स्वागत किया जाए और स्कूलों से तैयारी की जा रही है। कर्नाटक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और इस वर्ष शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक कार्य के लिए 270 दिन दिए जाएंगे। कार्यक्रम में 14 दिन के दशहरा अवकाश की घोषणा की गई है। इस वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा वार्षिक शैक्षणिक कार्यक्रम की घोषणा की गई है और स्कूलों को उसी के अनुसार भरा जाएगा। इस वर्ष राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को पूर्णकालिक कक्षाएं चलाने का अवसर दिया जाएगा। इस साल चर्चा थी कि स्कूल 16 मई के बजाय 1 जून से शुरू होगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि शैक्षणिक वर्ष 16 मई से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार 27 मई को केरल से टकराएगा। मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे देशवासियों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जब पिछले 122 साल की सबसे भीषण गर्मी खत्म हो जाएगी, भारतीय मौसम विभाग ने आज कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार 27 मई को केरल में दस्तक देगा। केरल के बाद महाराष्ट्र की उसकी यात्रा वर्तमान में आबादित प्रतीत होती है। उसकी 1 जून के आसपास राज्य में पहुंचने की उम्मीद है। कृष्णानंद होस्तिकर द्वारा यह जानकारी दी गई। इसलिए किसान खरीफ की तैयारी अभी से शुरू कर दे। अरब सागर वर्तमान में मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जिसके 15 मई तक अंडमान सागर तक पहुंचने की उम्मीद है। मानसून के आगमन की औसत तिथि 22 मई है और यह अंडमान में 7 दिन पहले पहुंच रही है। सोमवार को आधे बेलगाम शहर में बिजली गुल। सोमवार को हेस्कॉम से 16 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मरम्मत का काम होने से शहर के आधे हिस्से की बिजली आपूर्ति ठप हो जाएगी। वैभव नगर, अन्नपूर्णावाड़ी, बसव कॉलोनी, अंजनेय नगर, संगमेश्वर नगर, शाहू नगर, विनायक नगर, ज्योति नगर, उषा कॉलोनी, सिद्धेश्वर नगर, बॉक्साइड रोड, इंदल कैंपस, सिविल हॉस्पिटल रोड, अम्बेडकर नगर, चन्नमा सर्कल, कॉलेज रोड, कोर्ट परिसर, काकतीवेस रोड, काली अमराई, रामनगर, गैंगवाड़ी, अयोध्या नगर, सुभाष नगर, नगर निगम परिसर, पुलिस कॉलोनी, शिवाजी नगर, RTO सर्कल, जिना बकुल परिसर, नेहरू नगर, सदाशिव नगर, कुमार स्वामी लेआउट, कुवेम्पू नगर, सैनिक नगर, हिरेबागेवाड़ी, अर्लीकट्टी, बासापुर, इस परिसर में बिजली नहीं होगी। इसलिए नागरिक सहयोग करें, हेस्कॉम की ओर से एक अपील की गई है।
जूनियर वर्ल्ड शूटिंग भारतीय निशानेबाजों के लिए 4 स्वर्ण। भारतीय निशानेबाजों ने शुक्रवार को जूनियर विश्व कप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते। रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ मखीजा और उमा महेश मदिनेनी इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते, जबकि सौरभ चौधरी, शिवा नरवाल और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्तौल में स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्तौल स्पर्धा में मनु भाकर, पलक और ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में आर्यपुर से जीना खिट्टा और रमिता ने स्वर्ण पदक जीते। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट मुसांडी पहली बार भारत के फाइनल में। भारतीय पुरुष टीम ने डेनमार्क को 3-2 से हराकर थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में भारत का सामना रविवार को इंडोनेशिया से होगा। पहले एकल मैच में विक्टर एक्सलेस ने लक्ष्य सेन को 21-13, 21-13 से हराकर 1-0 की बढ़ती बना ली। दूसरे युगल मैच में रंकी रेड्डी और शेट्टी ने किम एस्ट्रुप और मैथियास क्रिस्टियंस को 21-18, 21-23, 22-20 से हराया। सात्विक चिराग की जोड़ी ने 1 घंटे में 18 मिनट में 1-1 से बराबरी कर ली। अंततः 5वें मैच में प्रणय ने 1 घंटे 13 मिनट में रासमुस केम्के को 13-21, 21-9, 21-12 से हराकर भारत की जीत पर मोहर लगा दी। बेंगलुरु में 18 से वॉलीबॉल का चयन। भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय केंद्र एक्सीलेंट बेंगलोर ने 18 और 20 वर्ष से कम आयु के लड़कों और लड़कियों के लिए भारतीय वॉलीबॉल चयन परीक्षा आयोजित की है। महिला चयन परीक्षा 18 से 21 मई और पुरुष चयन परीक्षा 23 से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए रजनीश कुमार और बॉबी जेवियर बेंगलोर से संपर्क करें। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।